हमारी गाड़ी जैसे हमारी हेल्थ है, इंश्योरेंस गाड़ी की भी होती है, बंदे की होती है ना। बंदा मर जाता है, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, गाड़ी की भी अपनी इंश्योरेंस है, कि अपनी हेल्थ है। ट्रैफिक पुलिस रियासी की तरफ से माई सेल्फ DSP ट्रैफिक रियासी आज यहाँ आपके इलाके में ड्राइवर साहबान जो हमारे भाई यहाँ पे दूर दूर इलाके तक हमारे लोगों को पहुँचाते हैं, उनका एक अहम रोल है, क्योंकि सामान और जो पैसेंजर्स हैं दूर दराज के इलाके में जाते हैं ये लेके, तो सोसाइटी में इनका भी एक अहम रोल है। इनको साथ बातचीत करने के लिए, इनकी परेशानी सुनने के लिए आज हम यहाँ आए थे। तो जहाँ जहाँ पे इनको हमने मोटिवेट किया कि आप रोड सेफ्टी पर ध्यान दें, सीट बेल्ट पहने, क्योंकि एक ड्राइवर के ऊपर ही सवारियों का ज़िंदगी जो है निर्भर करती है। एक ड्राइवर जो पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रैफिक रूल फॉलो करके अगर वो अपना एक टेम्पो, मेटाडोर या बस चलाएगा तो सेफली सवारियों को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। इसी तरह दूसरा कोई ड्राइवर होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, सीट बेल्ट नहीं पहनेगा या नशे की हालत में रैश ड्राइविंग करेगा, क्योंकि हमारे इलाके मोस्टली रियासी के पहाड़ी इलाकों तक सवारियां जाती हैं, जहां पहले बसेस चलती थी। आज हमारे यहाँ पे टेम्पोज ज़्यादा चलने लगे हैं और सर्विस भी बड़ी अच्छी चल रही है। आधे घंटे 1 घंटे के बाद लोगों को टेम्पो ट्रैवल मिल रहा है, सहूलियत बड़ी है। लेकिन रोड जो हमारी हैं वो पुरानी जैसे ही हैं, डेवस्टेटिंग हालत में रोड्स हैं, उनकी हालत अभी ठीक नहीं हुई है। तो हम अगर इन रोडों को कंपेयर करेंगे कि सिटी में जैसे टेम्पो चले, इसी तरह पहाड़ी इलाके में चले, तो वो मुमकिन नहीं है। तो यही बात हम इनके साथ साझा करने के लिए आपके ज़रिए जो मीडिया है, इनके ज़रिए भी हम आम लोगों को जहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने। मैं देख रहा हूँ कि रियासी इलाके में मोस्टली जो हमारे नौजवान वो हेलमेट नहीं पहनते। तो ये हमारा एक अहम रोल रहता है कि माँ बाप जिन्होंने 1 लाख से ऊपर की गाड़ी आती है जो टू व्हीलर है, जहाँ वो टू व्हीलर लेके दें, 1,000 की हेलमेट आती है उसको पहले लेके दें, ताकि हमारे बच्चे की लाइफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। हम सेहत के लिए उनको ध्यान रखते हैं कि अच्छी चीज़ें खाएं। इसी तरह उनकी जो एक ट्रैफिक की सेहत है, जो रोड पे चलने की सेहत है, उसका भी ध्यान रखें। सर हमारे पब्लिक का साथ कैसे मांगते हैं? जी, जी। जहाँ-जहाँ हमें मिलती है कि इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे ओवरलोडिंग होती है, तो हमारे यहाँ पे एसओज़ हैं, DTI साहब हैं, वो गाहे-बगाहे जाके उन इलाकों में माहौल जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे जाके चलानी करते हैं ओवरलोडिंग की। क्योंकि अब मैंने जैसे कहा कि बसेज़ में 1-2 बसेज़ चलती थी, वहाँ प्रॉब्लम रहती थी ओवरलोडिंग की। अब तो टेम्पो आधे-आधे घंटे बाद आ रहा है। लेकिन फिर भी जो टेम्पो ट्रैवलर वाले यहाँ पे जो ड्राइवर साहिबान हैं, वो ओवरलोड करते हैं। तो ओवरलोडिंग से देखो, अब हमारे जो भाई हैं ऊपर पहाड़ इलाकों में रहते हैं, उनको जल्दी पहुँचना होता है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की कमी है। अगर गाड़ियों की कहीं कमी है, हम MVD डिपार्टमेंट से बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पुश इन करेंगे, ताकि हमारे जो सुविधा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो हम गुज़ारिश भी करेंगे कि ओवरलोडिंग जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर साहबान हैं, वो ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक ड्राइवर के ऊपर ही सारे पैसेंजर्स की ज़िंदगी निर्भर करती है। अगर वो सही तरह गाड़ी चलाता है, ओवरलोडिंग नहीं होने देता, तो वो सेफ़ली घर पहुँच सकते हैं। लेकिन ओवरलोडिंग से क्या है, आजकल देखो हमारे इवेंट हुए हैं, शिवखोड़ी में एक जो पैसेंजर बस यूपी से आई थी, काफ़ी सारे हमारे जो लोग थे मारे गए। तो जहाँ पे वो सीटिंग कैपेसिटी थी 56 की, वहाँ 80 से ऊपर लोग बैठे थे। तो ओवरलोडिंग भी एक कारण है, एक अनसेफ ड्राइविंग का। तो ये ज़रिया जो है हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा लोग बैठें, कहीं गाड़ी खुदा ना खास्ता नीचे जाए कहीं हिली एरिया से, तो हमारे जहाँ पे हम 10 लाइफ सेव कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कितने लोग मारे जाएँगे। तो ये हमारी मीडिया से आप कर्मियों से गुज़ारिश है, जहाँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं मीडिया का ज़रिए लोगों तक भी ये बात पहुँचाता हूँ कि हम ट्रैफ़िक रूल्स की सेफ्टी, ट्रैफ़िक पुलिस का हरगिज़ ये मकसद नहीं रहता कि हम चालान करें, लोगों को तंग करें, नहीं। हम यही मकसद रहता है कि हमारी लाइफ़ जो है, बच्चों की लाइफ़ है, जो भी एक घर में जा रहा है, सुबह निकला है, शाम को घर जा रहा है, वो सेफ़ली घर पहुँच सके। हमारा यही मकसद रहता है।